श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सिर्फ एक ही चर्चा है कोरोना की, कोविड-19 की। और हम सभी इससे भली भांति परिचित हो गए हैं और इस वायरस से बचने के उपाय हमेशा बताए जाते हैं, गाइडलाइन तैयार किए गए हैं और उसके अनुसार हमें रहने की सलाह दी जाती है। तो हमें जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसी के हिसाब से ही अपना जीवन चलाना है, आगे बढ़ाना है। आज की बात अगर देखें तो लॉकडाउन लगभग समाप्त हो गया है, बहुत कम बंदिशें हैं, बावजूद इसके हमें सावधानी रखना है और हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं उन्हें करना है। तो आज के कार्यक्रम में हम आयुर्वेद की जो भूमिका है उस पर चर्चा करना चाहेंगे, कोविड-19 में आयुर्वेद की भूमिका। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश भार्गव, और आप आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल जगदलपुर। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश भार्गव जी का। और हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे। कोविड-19 महामारी फैला हुआ है, इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है? आज जो विश्व कोविड-19 की संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, भारत में जो मैनेजमेंट है और भारत के लोगों ने जिस संयम से अपना समय निकाला है, मैं कह सकता हूं कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 चीन के वुहान शहर में एक निमोनिया के मरीज में SARS-CoV-2 वायरस इसका पाया गया और धीरे धीरे इसका जो संक्रमण पूरे विश्व में फैल गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन समय रहते भारत में जो सतर्कता बरती और इसी का परिणाम है कि आज भारत में जो रिकवरी रेट है, स्वस्थ होने की दर है जी, वो भी अन्य देशों से अच्छी है। एवं जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि संक्रमण भी काफी कम है जी। जहां तक आयुर्वेद की बात कि कोविड-19 मैनेजमेंट में आयुर्वेद की क्या भूमिका है, यह भारत ही नहीं विश्व में आज चर्चा का विषय बना है। और विश्व जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उनका अनुकरण कर रहा है। आप सभी जानते हैं विश्व की आयुर्वेद विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है और हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया, आज वो उस आयुर्वेद का महत्व इस कोरोना काल में भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका महत्व प्रतिपादित हो रहा है। कोविड-19 मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद का जो प्रमुख सिद्धांत है जी, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्त च विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और यदि कोई आतुर है, कोई रोगी है तो उसका उपचार करना। कहने का मतलब मेरा ये है कि आयुर्वेद हमेशा बचाव पर ज्यादा जोर देता है और एक आधुनिक उसमें भी कहा जाता है प्रिवेंटेशन बेटर देन क्योर, यानी किसी रोग की चिकित्सा से बेहतर है उससे बचाव करना। और आज पूरे विश्व में बचाव ही की बात हो रही है जी, क्योंकि सभी इस बात से अवगत हैं कि ये एक नई बीमारी होने के कारण इसको नोवल कोविड-19 भी कहा। इसका कोई प्रॉपर कोई वैक्सीन भी नहीं है आज तक, और इसका जो उपचार है जी, उसकी भी अभी पूरी तरह कोई ऐसी खोज नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है जिसका पालन सबको करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम चलें, मतलब ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हमारे जो पूर्वज उन्होंने जैसा बताया, अगर उन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम कोविड-19 से भी बचे रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि हम सावधानी है वही अभी तक का जो इसका उपचार है, तो आयुर्वेद में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करके जो महामारी से बचे रह सकते हैं? देखिए, बहुत सारी
जो बातें हैं जिनका पालन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनका पालन हमारी भारत की जनता कर रही है। फिर भी मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे जो बचने के सामान्य उपाय में सोशल डिस्टेंस, जी, इसके बाद मास्क, पब्लिक प्लेस पे मास्क लगाना, बार बार फ्रिक्वेंटली हाथों को साबुन से धोना, सैनिटाइजर करना, जी, ये एक सामान्य उपाय है। सामान्य उपाय। इसी प्रकार आयुष मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के तहत कुछ जो सामान्य उपाय, इनको सिंपल प्रोसेस बोल सकते हैं, वो हर व्यक्ति को करना चाहिए और मैं आशान्वित हूँ कि लोग कर भी रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, दिन में बार बार गर्म पानी का ही सेवन करें जी। इसके बाद यदि किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो 5 से 10 ग्राम च्यवनप्राश का दूध के साथ सेवन करें। और ऐसे व्यक्ति जो डायबिटिक हैं या मधुमेह के रोगी हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का उपयोग कर सकते हैं। अपने भोजन में मसालों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हल्दी है, धनिया है, जीरा है, इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अजवाइन है। इसी प्रकार आयुष में आप देख रहे हैं भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आयुष काढ़ा नाम से एक जो हर्बल टी अभी चलन में है, तो उस आयुष काढ़े का भी 150 ml सुबह शाम उसका सेवन करना चाहिए जी। इसी तरह आयुर्वेद में जो सिंपल प्रोसेस है, यदि आप सुबह शाम या दिन में एक बार पुदीना पत्ता, अजवाइन पत्ता या सीड, इसका आप इनहेलेशन भाप भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से गोल्ड मिल्क रात्रि में 150 ml दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको आप पकाइए और उसको भी दिन में एक बार या 2 बार आप उपयोग कर सकते हैं। इन सारी जो प्रक्रिया हैं इनसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगी और कोविड-19 से बचाव में आपका, मैं कह सकता हूँ, काफी हद तक कोविड-19 से बचाव हो सकता है। इसी प्रकार से एक ऑयल पुलिंग थेरेपी है जिसमें नारियल तेल अपने मुंह में भरकर और उसको घुमाना है, कुछ देर बाद उसको निकाल देना है जी। इसी प्रकार नासा छिद्रों में भी शीशम तेल, अणु तेल, षड्बिंदु तेल, इनका 2-2 बूंद नेजल ड्रॉप के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है जी। इस तरह से जो सामान्य उपाय आयुष मिनिस्ट्री द्वारा सुझाए गए हैं जी जी जी, वो मैं श्रोताओं के बीच में रखा जी, और जी, श्रोता इसका पूर्व से पालन कर रहे हैं जी, 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 मैं चर्चा के दौरान जो आयुष काढ़ा है उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है इस कोरोना वायरस में, जी बिल्कुल चर्चा के दौरान बिल्कुल चर्चा के दौरान हम आपसे जानेंगे ही कि आयुष काढ़ा क्या है और किस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको आयुष काढ़ा से पहले जी जो कोरोना वायरस संक्रमण है इसका आयुर्वेद में क्या वर्णन है जी और किस आधार पर हम आयुष काढ़ा एवं अन्य औषधियाँ जो मंत्रालय द्वारा सुझाई गई हैं जी उनका उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं जी। मैं श्रोताओं का थोड़ा सा ध्यान उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ जी कि हमारा जो टेक्स्ट बुक ऑफ चरक संहिता आयुर्वेद का जो सबसे प्रमाणित ग्रंथ और सबसे पुराना ग्रंथ है, चरक संहिता में इस तरह के औपसर्गिक रोगों का वर्णन आया है जो वायरस हैं, तो इस तरह के रोगों का वर्णन आया है और उनके बारे में बताया गया है और उनसे बचाव के उपाय के बारे में बताया गया। मैं पूर्व में जो आपको मास्क, सोशल डिस्टेंस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपील करते हैं, उससे इसको जोड़ना चाहता हूँ कि किस आधार पर इस तरह की बचाव की जो विधियां हैं वो तैयार की गई। तो आयुर्वेद में क्या होता है कि आयुर्वेद के अनुसार इस तरह के संक्रमण को जनपद उद्भन, जैसे कि दुनिया में पैंडेमिक नाम से जाना जा रहा है और उसको जनपद उद्भन नाम दिया था हमारे ऋषि मुनियों ने। और इस प्रकार का जो फैलाव है, इसका जो संक्रमण का फैलाव है, जब वो एक मास पॉपुलेशन में फैल जाता है तो उसको जनपद उद्भन या पैंडेमिक डिसीज बोलते हैं। और इस फैलाव में
आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि 4 फैक्टर जो है, 4 जो तत्व हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं। जी। यानी वायु के द्वारा भी इसका प्रसार होता है। जैसा कि आप सुनने में आता है कि कई वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि एयर ट्रांसमिशन भी हो रहा है ना। इसके बाद उदक यानी जल के द्वारा, देश यानी लैंड, और काल यानी सीजन। तो इस तरह से इसका प्रसार होता है। और कोरोना वायरस भी इसी प्रकार फैलता है। कोरोना वायरस जो फैलने के प्रमुख 4 कारण रहते हैं, उनका आयुर्वेद में बहुत पहले वर्णन किया गया था औपसार्गिक रोग के नाम से, कि प्रश्नागत मीन्स है फिजिकल क्लोज इंटरवर्सन, और इसीलिए इसका जो अपोजिट है सोशल डिस्टेंस, जी जी जी, उसको रखा गया। यानी इसमें फिजिकली क्लोज नहीं होना है। दूसरा है गात्र संप्रसारक, यानी फिजिकली कांटेक्ट में आना, एक दूसरे से हैंडशेक करना या गले मिलना, ये भी इसका प्रसार का एक कारण है। निश्वास या वाया इनहेलेशन, यानी जो यदि कोई कोविड पेशेंट है तो उसका जो श्वास लेगा वो तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाएगा, और इसीलिए इसमें मास्क लगाना अनिवार्य है। जी जी जी। सगत भोजनात्, आयुर्वेद कहता है कि इस तरह के जो औपचारिक रोग हैं उनमें फूड शेयरिंग नहीं करना चाहिए, यानी एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना है। ये भी एक प्रसार का कारण हो सकता है। और इसी तरह से सहसंयगमन, यानी स्लीप टुगेदर, साथ में सोना भी नहीं है। और वस्त्रों को भी, यानी जो क्लॉथ हैं उनको भी शेयर नहीं करना है। तो ये जो कारण और उपाय आयुर्वेद में हजारों साल पहले से जी लिख दिए थे, और आप देख रहे हैं कि आज उन्हीं को वैज्ञानिक आधार माना गया, और उन्हीं के आधार पर आज बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना, इन सारी बातों पे जोर दिया जा रहा है बचाव के लिए, जो कि 100% सही है, और इनसे पूरी तरह बचाव किया जा सकता है। जी 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 जी, ये अच्छी बात आपने बताई कि जो आज हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे हाथ धोने की बात हो, सोशल डिस्टेंस की बात हो, या फिर मास्क लगाने की बात हो, ये आयुर्वेद में हजारों साल पहले से ही ये बताए गए थे। इनका उपयोग आज हमें बहुत ज़रूरी लग रहा है, और आज इसी वजह से ही हमारे देश में जो कोविड-19 का संक्रमण है वो दूसरे देशों की अपेक्षा काफ़ी हद तक कम है। डॉक्टर साहब, अब काढ़ा ये किस तरह से हम बना सकते हैं घरों में, और किस तरह इसका उपयोग हो सकता है? मैं बताना चाहता हूँ, जो आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में जो काढ़ा है, क्या है कि आयुष काढ़ा के नाम से लोग तरह तरह के काढ़ों का उपयोग कर रहे हैं। कोई किसी कॉम्बिनेशन का, कोई किसी कॉम्बिनेशन का। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन में काढ़ा की सलाह दी है जी, और उस काढ़े का श्रोताओं को, हमारे भारत के लोगों को उपयोग करना चाहिए, जिसमें सौंठ, काली मिर्ची, दालचीनी, मुनक्का, तुलसी और अपना नेचुरल चीनी, गुड़, या आप अपने टेस्ट के लिए नींबू भी डाल सकते हैं उसमें। तो इस काढ़े का सुबह शाम 2 बार या दिन में कम से कम 1 बार अवश्य प्रयोग करना चाहिए जी, जैसा कि लोग कर रहे हैं। मैं काढ़े की विशेष बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्राय आप श्रोता समझते हैं कि जिस तरह अभी जो देखने में आता है जी कि कोविड-19 के जो सामान्य लक्षण हैं, सूखी खांसी, बुखार जी एवं सांस लेने में कठिनाई जी, इसके अलावा अन्य कई प्रकार के लक्षण भी पाए जाते हैं। आपका जॉइंट पेन, इसके बाद कफ, इसके बाद हेडेक, और किसी केस में लूज मोशन की भी, पेट दर्द के साथ लूज मोशन, इस तरह के केसों में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया जा रहा है। जी जी जी। जहाँ तक आयुर्वेद का मानना है कि हमारे भारत के जो पद्मश्री वैद्य या रिसर्च ऑफिसर हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया, वो इसमें जो द्रव्य मिलाए हैं, जो ड्रग हैं, वो पूरी तरह वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित हैं, और जिनका की काफी अच्छा प्रभाव
जी। ये काढ़ा जो है, इसकी मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूँ, जो इसके गुण हैं। जी। कि यदि बचाव करने के लिए इसका सेवन करना है तो ये बचाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि कोई कोविड पॉजिटिव भी है, जी। माइल्ड सिम्टम्स यदि हल्के लक्षणों वाला है, तो ये उसकी सीवियरिटी को भी रोकता है और उसके जो लक्षण है उनको भी खत्म करता है। और यदि पोस्ट कोविड वाला भी पेशेंट लेता है जी। तो पोस्ट कोविड के बाद जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, वीकनेस, मेंटल फटीग, इस तरह के जो लक्षण आते हैं उनको भी नियंत्रित करता है। पोस्ट कोविड मतलब अगर कोविड हो जाने के बाद, जी, अगर वो स्वस्थ हो जाता है, जी स्वस्थ हो जाता है जी, लेकिन इस तरह के जो संक्रमण होते हैं उनका प्रभाव कभी कभी काफी लंबे समय तक रहता है। जी जी जी। तो वो पोस्ट कोविड-19 एक आयुष मिनिस्ट्री ने भी प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा और आंवला जी और आयुष-64 एक भारत सरकार का ही एक आयुष मिनिस्ट्री का ड्रग है, आयुष-64 जी, इनके उपयोग करने की सलाह दी गई है। एवं ब्रह्म रसायन च्यवनप्राश, इस तरह के रसायन योग जो हैं उनको भी सेवन करने की भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है। जी जी जी। तो इसमें आप देखेंगे कि जितने भी ड्रग हैं, जैसे तुलसी की बात करूं मैं, तो तुलसी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तुलसी एंटीवायरल भी है, तुलसी फीवर में भी काम आती है, एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम आती है। इसी प्रकार से इसमें जो ड्रग मिला है दालचीनी, दालचीनी इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। दालचीनी जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद जो इसमें सौंठ और मरीच है जी, ये हमारे पाचन को, कफ कोल्ड इसमें काम आती है। इस तरह से हमारे जो खासकर हम जो मसाला घरों में उपयोग करते हैं उन्हीं चीज़ों से काढ़ा बनता है और उसका उपयोग अगर हम करते रहें तो हम कोविड-19 से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें स्वच्छता की, हमारा जो भोजन है वो किस तरह का होना चाहिए, या फिर मतलब स्वच्छता तो हर जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, न सिर्फ कोविड-19 से बल्कि अन्य तरह के जो रोग हैं, अन्य तरह की जो बीमारियां हैं वो भी हमें लग सकती है। और गांधी जी ने भी स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर दिया था, तो यहाँ थोड़ी सी गांधी जी की भी बात हम करना चाहेंगे कि स्वच्छता का किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए इस कोविड-19 महामारी के समय में। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। क्या है, मेरा मानना तो ऐसा है जी कि हमारे जो भी बुजुर्ग थे वो कोई साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं थे जी। मेरा मानना है कि हमारे बुजुर्गों को हर क्षेत्र का इतना ब्रॉड नॉलेज थी कि यदि हम उनका अनुकरण करते हैं तो अपने जीवन में स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। जहाँ तक आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात की, आपको मालूम होगा कि उनके प्रमुख सिद्धांतों में स्वच्छता सर्वोपरि था जी, और उन्होंने जीवन में स्वच्छता के लिए काफी कुछ किया। इसका कारण ये है कि गांधी जी भी जानते थे कि हाइजीन हेल्थ से रिलेटेड है, यानी आपकी साफ सफाई का सीधा सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। जी बिल्कुल। और जब सफाई स्वच्छ आप रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से गांधी जी का जो सिद्धांत जी, और मेरे को आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपने देखा होगा कि राष्ट्र स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जी। और ऐसा मेरा मानना है कि कोविड-19 के संक्रमण में यदि कहीं भारत नियंत्रित कर पा रहा है तो उसमें स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ा किरदार है या रोल है, उसकी भूमिका है। जी बिल्कुल, उसकी भूमिका है जी जी, इससे नकारा नहीं जा सकता जी। तो इसलिए स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्व है। यदि आप स्वच्छ होंगे तो जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, स्किन डिसीज, इस तरह के जो चर्म रोग हैं,
तमाम सारे रोगों से। और आयुर्वेद की जहाँ तक बात करते हैं जी। तो मैं आपको पहले बताया कि आयुर्वेद स्वास्थ्य रक्षण को महत्व देता है और इसीलिए उसमें आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग, आसन, प्राणायाम, आहार विहार और आज कोरोना संक्रमण काल में इन सारी बातों का जो महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है जी। वो हमारे जो नीति निर्धारक हैं, मिनिस्ट्री हैं, हमारा राज्य शासन है, जिला प्रशासन है, इन सारे नियमों को ध्यान में रख के ही नीतियां बनाई जा रही हैं और उन्हीं का अनुकरण किया जा रहा है। और निश्चित रूप से यही कहा जा सकता है कि इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है, तभी हम इस महामारी के समय में भी नियंत्रित हैं और बहुत ज़्यादा कठिनाई हमें नहीं हो रही है। लेकिन इन बातों का हमें अगले कई महीनों तक पालन करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, तभी हम महामारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश भार्गव साहब, आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत सारी बातें आपने बताई आयुर्वेद से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, और हम हमारे श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे अंत में कि हमारे श्रोताओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने श्रोताओं से एक ही अपील करूंगा जी, जैसा कि मैं प्रधानमंत्री जी की अपील को रिपीट करना चाहता हूँ। जी जी जी। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि थोड़ा सा जो काढ़ा था उसका एक बिंदु पर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जी जी जी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण में आपात स्थितियां कब पैदा होती हैं। यानी जो हमारे होम आइसोलेशन में जो हमारे संक्रमित रोगी रह रहे हैं उनको प्रतिदिन SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, पल्स और इन चीजों को मॉनिटरिंग करना होता है। क्योंकि कोविड-19 वायरस से जो आपात स्थिति होती है, ये ब्लड का क्लोटिंग यानी अपनी जो नर्व हैं, वेन हैं, इनमें डीप थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड जमने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ऐसी आपात स्थिति में रोगी को खतरा बढ़ जाता है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि आयुर्वेद में जो काढ़े में जितने भी ड्रग हैं, ये सारे ड्रग, इनकी एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि ब्लड थिनर हैं, यानी एंटी कोगुलेंट थेरेपी के ड्रग हैं ये। इनसे खून पतला रहता है, ऑक्सीजन प्रवाह में बाधा नहीं आती है और इस प्रकार से किसी भी आपात स्थिति की स्थिति में जाने की स्थिति नहीं बनती है और मरीज जो है वो सुरक्षित तरीके से कोविड-19 से फाइट कर सकता है और उससे बाहर निकल के भी आ सकता है। इसलिए अपने श्रोताओं को सलाह दूंगा कि आप आयुर्वेद चिकित्सक के अनुसार और आयुष मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है वो आयुष काढ़ा का सेवन करें। यदि आपको कोई आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लेना है तो उसके परामर्श उपरांत ही कोई दवा का सेवन करें। जी। और मैं भी विगत 7 माह से निरंतर कोविड-19 क्लिनिक में ही काम कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग हजारों की संख्या में मरीजों को देख चुके हैं। तो कोरोना वायरस संक्रमण को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ मैं। जी। और मैं ये पाता हूँ कि सिर्फ एक सूत्र है, यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तब आपको कोरोना संक्रमण से किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए। नियमों का पालन करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जी। डॉक्टर राकेश भार्गव साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के लिए बताई और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारे श्रोता उठाएंगे और उन्हें लाभ होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर राकेश भार्गव से। आप आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल जगदलपुर में। और इसी के साथ कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है।